सर आपका नाम? मोहसिन अहमद। तो मोहसिन भाई, हिजाब पे पाबंदी लगाई गई, पीयू कॉलेज ने माना कि ठीक है बच्चे आ सकते हैं हिजाब पहन के, लेकिन उन्हें अलग से दूसरी क्लास में बिठाया जाएगा। क्या लगता है आपको, इससे कैसी मानसिकता पैदा होगी, कॉलेज का माहौल कैसा बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये आपने दूसरी क्लास में बैठा दिया, इसका मतलब आप जो है फ़र्क कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, हिजाब वाले अलग, बगैर हिजाब वाले अलग। ये एक गलत चीज़ है, एक बिल्कुल गलत धारणा है। और हिजाब जो है ये एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो है एक फंडामेंटल राइट है। हर किसी को अपने मज़हब के हिसाब से जीने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस सारी चीज़ों का प्रोविज़न किया है। जिन लोगों ने ये, जिनकी मानसिकता है, जिन लोगों ने ऐसे फैसले किए हैं, क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो नन होती है, क्या उनके ऊपर में भी आने वाले समय में लगाएंगे? आप देखिए, हिंदुस्तान जो है कई मज़हब का मुल्क है। दूसरे मुल्क में अगर आप जाएंगे तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हमारे मज़हब में जो है देखेंगे आप, हिंदू अलग दिखता है, मुस्लिम अलग दिखता है, क्रिश्चियन अलग दिखता है। यही हमारे यहाँ की खूबी है कि सब अलग दिखने के बाद में भी जो है एक कांधे में कांधे हाथ डाल के जो है बैठते हैं। अगर ये सबको अगर हिजाब हटा देंगे तो सारे लोग एक जैसे दिखेंगे, हिंदुस्तान की जो खूबी है वो हट जाएंगी। तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, ये फंडामेंटल राइट के ऊपर में अटैक है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है इसका पुरजोर तरीके से जो है मजम्मत करती है और इसका बहिष्कार करती है। वहाँ के जो हिंदू बच्चे थे वो भगवाधारी स्कार्फ पहन के निकले, विरोध प्रदर्शन किया, जय श्री राम के नारे लगाए। अब दोबारा जब ये कॉलेजेस स्टार्ट होगा, मुस्लिम बच्चे भी तो इस कॉलेज में जाएंगे, तो क्या लगता है ये बच्चे मिलजुल के रह पाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि बच्चे अब इसके अंदर में एक दरार, वहाँ की गवर्नमेंट ने जिस तरीके का काम की है, ये शुरू से बहुत पुरानी नीति इनकी चलती हुई आई थी इसके अंदर में हिजाब को लेकर के, और वहाँ पे जिस तरीके की दरार डाली गई है इन बच्चों के जहनों के अंदर में, तो अब नहीं लगता कि वो बात पहले जैसी वहाँ पे आ जाएगी। और जिस तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के कितना जहर भरा हुआ है, और क्या ये बच्चे जिस तरीके से इनके साथ में वहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है, एक अलग रूम दिया जा रहा है इनको बैठने के लिए, तो इनकी मानसिक हालत क्या होगी और ये क्या एग्ज़ाम देंगे और किस तरीके से इनके साथ में व्यवहार होगा। आप कौन सा मास्टर इनको पढ़ाएंगे और कितना भेदभाव के साथ में इनके साथ में व्यवहार होगा, ये तो दिख रहा है ना। एक अलग रूम करके ये साफ क्लियर दिख रहा है कि इनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है, और अब पढ़ाई के अंदर में भी उस तरीके से होगा, तो ये अच्छा नहीं है वहाँ की बच्चियों के लिए भी, और एक मतलब देश के अंदर में एकता को जो मिटाने का जो काम किया जा रहा है, ये गुड नहीं है, ये बहुत ख़राब चीज़ है हमारे सामने में आ रही है। कर्नाटका के अंदर जो हो रहा है, क्या वहाँ की सरकार को नहीं दिख रहा है क्या? ये आज जो अलग स्कूल, आज एक ही स्कूल के अंदर अलग कमरे में उन लोगों को बिठाया जा रहा है, ये साफ साफ जाहिर करता है कि ये हिंदुत्व व आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, इक्वलिटी और समानता की बात की गई थी, आज वो संविधान के विपरीत ये काम हो रहा है। ये वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है, उनको ये चीज़ वहाँ स्कूल के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, लेकिन सरकार भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है। तो इसमें सरकार का भी हाथ है, क्योंकि सरकार को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि एक ही स्कूल के अंदर वो उनको अलग अलग रूम में किया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, ये गलत है। ये जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, इक्वलिटी और समानता की बात की गई थी, इसके विपरीत है ये सब। जब 3 तलाक का मसला आया तो काफ़ी हिंदूवादी नेता सड़कों पे उतरे कि नहीं भाई, हमारी मुस्लिम बहनों को हम इंसाफ दिलवाएंगे, इनके लिए 3 तलाक पे कानून बनवाएंगे, और बनाया भी गया। अभी कुछ दिनों पहले ही मोदी जी ने बयान दिया कि हमने अपनी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक कानून दिया, उनके लिए ये किया। अगर अभी इस बात पे बात कर रहे हैं तो भाजपा की जो रैली निकालती थी ट्रिपल तलाक के बारे में, तो उनकी जो वो अपनी महिलाएं लाते थे जो किराए के नकाब को उड़ा के मुसलमानों को जो हिजाब पहना के, है ना, उनको प्लांट किया जाता था, तब ये हिजाब कहाँ गया? तब इनको हिजाब नज़र आता है ना। ट्रिपल तलाक की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाले तो फिर पढ़ा रहे हैं, तो आप रोक क्यों रहे हैं उनको? मसला तो ये है ना कि भैया, आपको अगर मुस्लिम समाज को दिखाना है तो आप हिजाब में दिखाओगे उसको, हाँ, हिजाब उसको पहनाओगे, लेकिन विरोध करोगे अब वो बच्चों को पढ़ाना है तो उसको हिजाब नहीं चलेगा। ये दोहरी मानसिकता, ये प्री प्लांटेड है कि कैसा ध्रुवीकरण किया जाए, और ये सब फंडामेंटल राइट्स है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को संविधान में दिए हैं कि कहीं की भी बच्चों को किसी भी धर्म को अपनाने का, बोलने का, प्रवास करने का, ये फंडामेंटल राइट्स है, तो इसको आप कभी छीन नहीं सकते। और ये सोची समझी साजिश के तहत
भाजपा ये करवाना चाहती है, ध्रुवीकरण करवाना चाहती है। तो वसीम भाई, आपके क्या विचार है? दिन प्रतिदिन देश में नफरतें बढ़ रही है और यहाँ तक कि बच्चों में भी अभी वो जहर को घोल दिया गया। हिंदुस्तान एक देश, ये ऐसा देश है जहाँ पे हम 400 से भी ज़्यादा मज़हब को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आज इन्होंने जो हरकतें की है हिजाब को लेकर, ये मैं मानता हूँ ये संविधान पे सीधा सीधा हमला है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि हमें अपने मज़हब पे रहने की, अपने मज़हब को सेलिब्रेट करने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन ये लोग, ये पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये संघी विचारधारा वाले लोग हैं जो इस चीज़ को जो भी कानून है क्या हमारे ऊपर ही लागू होते हैं? क्या इनको क्या सिर्फ मुसलमान ही दिखता है जो कुछ भी हिजाब हो, 3 तलाक हो या कोई भी मुद्दा हो, ये हम पर ही क्यों अटैक करते हैं? आखिर क्या इनकी राजनीति इन्हीं से चलती है? ये जो भी है ये संविधान पे सीधा सीधा हमला है, और ये संविधान को जो नहीं मानेगा वो हमारे इस देश में रहने की उसको आज़ादी नहीं है। किया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए उनके लिए। संसद में कल सबसे पहला जो स्टेटमेंट आया ना, इम्तियाज़ जलील ने सदन में इस मुद्दे को उठाया है। मैं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से आप पूछना चाहता हूँ, सपा, बसपा, कांग्रेस से, क्यों आप ये इश्यूज़ को रेसअप नहीं करते संसद में? क्यों बोला नहीं जाता? आपके आमदार क्यों नहीं बोलते? कहीं का भी आवाज़ तो उठना चाहिए कि सारा सब जो भी करेंगे। आज मुझे एक व्हाट्सअप पे आया, अब MIM ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है क्या? मैंने उनको दिया, देखो इम्तियाज़ जलील ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, अपना संसद में दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी पार्टियाँ जो सेकुलर का राग अलापते रहती है, ये क्यों नहीं बोलती है? निजी स्तर पे आके क्यों नहीं बोलती है? अब आप संसद में नहीं हो, कहीं नहीं हो, तो कम से कम बोलना तो चाहिए। वहाँ पे भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन वोट चाहिए मुसलमानों का, मुद्दों पे लड़ेंगी MIM, हाँ आवाज़ उठाएंगे MIM, लेकिन सेकुलर का चोला पहन के सारे आ जाते हैं मुसलमानों के वोट लेने के लिए। हक नहीं आपके ऊपर, हक नहीं आपको, मतलब मुसलमानों का वोट मांगने के लिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि भैया हमारी आवाज़ कब उठेंगी आप? कब उठाओगे? सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे दरवाज़ों पे आओगे, ध्रुवीकरण करोगे, वोट मत बांटो। आखिरी स्टेट में यही होगा, वोट मत बांटो, नहीं तो BJP आ जाएगी। वपोती लगा के रख दिया मुसलमानों के पीछे इन लोगों ने, अपने बाप की जागीर समझ के रख ली इन लोगों ने। हमारी आवाज़ नहीं उठाने, हमारे मसले नहीं उठाए जाएंगे। बोला जाएगा कि बस आखिरी मोमेंट पर यह होगा काशिफ भाई वोट मत बांटो, नहीं तो BJP आ जाएगी।